हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित श्रीवास्तव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी जिसके 7 क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें स्टूडेंट्स दो परिमेय संख्या दी हैं। पहली परिमेय संख्या 5/7 है और दूसरी 9/11 है। तो ये परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 5/7 और 9/11 का दशमलव प्रसार निकालें। तो पहले 5/7 का दशमलव प्रसार निकालें। आप 7 से भाग करेंगे 5 को। तो सबसे पहले आप देखिए 7 से 5 को भाग नहीं होगा, इसलिए आपने दशमलव लगाया और 0 बढ़ा लिया। अब आप जानते हैं 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है। एक बचा यहाँ पर, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लीजिए, 7 एकम 7 हो गया। ये 3 बचा यहाँ पर, दशमलव है, 0 बढ़ा लीजिए, 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। अब देखिए इसको घटा लीजिए, 2 आया, दशमलव है, 0 बढ़ा लिया आपने, 7 दूनी 14। अब घटाइए, 6 बचेगा, दशमलव है इसलिए आपने 0 बढ़ा लिया यहाँ पर। अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए कि अब 60 तो आएगा नहीं, तो क्या लगाएंगे आप, 8 बार लगाएंगे, 7 अट्ठे कितना होता है, 56 होते हैं। अब घटाइए, 4 बचा, दशमलव है, 0 बढ़ा लीजिए, 40 हो गया। तो 7 पंजे 35। अब कितना बचेगा, 5। देखिए ये 5 फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी, मतलब ये रिपीट करेंगे, 7 1 4 2 8 5, ये बार बार आएंगे। अब देखिए 5 आया, दशमलव है, फिर से 0 बढ़ाएंगे, तो 7 सत्ते 49, मतलब ये वाली कहानी आ गई फिर से रिपीट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दशमलव प्रसार है 0.714285, ये रिपीट करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति होगी। इसी प्रकार से अगला है हमारा 9/11 का दशमलव प्रसार। इसका भी दशमलव प्रसार निकालिए आप। तो देखिए 11 से 9 को भाग कर लीजिए, तो भाग होगा नहीं, इसे दशमलव लगा के 0 बढ़ा लीजिए, 90 हो गया। तो 11 अट्ठे कितना होता है, 88 होता है। 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लीजिए आप। अब 11 एकम 11 कितना आया, 9 आ गया। देखिए यही वाला 9 रिपीट हो गया, दशमलव है, 0 बढ़ा लीजिए, 11 अट्ठे फिर से 88 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2, 20 हो गया। अब 11 एकम 11, फिर देखिए 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब 0.81818181 ये आता रहेगा। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.81, ये रिपीट कर रहा है, तो ये हो गया 0.81 का बार लगा देंगे आप, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। अब देखिए क्या करना है आपको, 5/7 और 9/11 ये क्या थी, हमारी अपरिमेय संख्या थी। तो इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। चूंकि ये क्या है, परिमेय संख्या, 5/7 परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। 9/11 भी क्या है, परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। तो इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं, आप इससे बड़ी और इससे छोटी लिखिए कोई। तो लिखेंगे अतः 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, देखिए पहले तो इसे लिख लीजिए। इसका मतलब क्या है, 0.714285 और 0.81 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, मतलब इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिख लीजिए आप, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार निकाल लिया हमने। 5/7 का दशमलव प्रसार ये है, 9/11 का दशमलव प्रसार ये है। अब इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं आप लिख लीजिए। तो देखिए 0.72, इससे बड़ी हो गई, फिर 0.7200, फिर 720000, फिर 72, इस प्रकार से एंड सो ऑन, ये पहली हो गई। अब ये जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब ये क्या है, अनवसानी अनावृत्ति है। इसी प्रकार से अगली लिख लीजिए, 0.730, 7300, 73000, इसी प्रकार से 73 एंड सो ऑन। नेक्स्ट लिख लीजिए इसी प्रकार से आप 0.7
4 लिख सकते हैं या 7-5 लिख लीजिए या 7-6 लिख लीजिए। 7601, 760, 7600, 7600, 76, इसी प्रकार से आगे। ये हो गई 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं। इसी प्रकार से और बहुत सारी बन जाएंगी, चूंकि 3 पूछी थी तो आपने इस प्रकार से लिख ली, ये आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 9 है हमारी। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा तो उनको हम परिमेय संख्याएं बोलेंगे, और जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा उनको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अनवसानी आवर्ती हो तो उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, और जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अनवसानी अनावर्ती हो, उनको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हमारा पार्ट है नंबर 1, √23। ये बतानी है ये कैसी है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे पहले आप इसका दशमलव प्रसार मतलब इसका मान निकालिए कि इसका दशमलव प्रसार का मान कैसा है, अनवसानी, और अगर अनावर्ती भी आए तब हम बोलेंगे कि ये अपरिमेय है। तो देखिए, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल विधि आप जानते हैं, इससे इसको ज्ञात कर लेंगे। 23 है, देखिए एक जोड़ा है तो 5 पंजे 25 तो लगेगा नहीं, इसका मतलब 4 चौके 16 लग जाएगा यहाँ पर। अब घटा लीजिए, घटाएंगे तो देखिए आप इधर 13 में से 6 को घटाएंगे 7 बचेगा, फिर 4 को यहाँ जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब आप दशमलव बढ़ा लीजिए, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 00 आ जाएंगे। कितना बार लग जाएगा, आप 7 बार पे चेक कीजिए। 7 सत्ते 49, 4 हासिल हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया, 56 में 4 जोड़िए आप, 60 हो जाएगा। घटा लीजिए 1, और इधर 9 बचा तो 9 ही आ जाए, 91 हो गया। 7 को जोड़ लीजिए, इधर ये 94 हो जाएंगे। दशमलव लगाया, फिर से आपने 00 बढ़ा लीजिए। अब देखिए कितने बार लग जाएंगे, यहाँ से 9 बार लग जाएंगे। 9 बार लगाकर देखिए आप, तो 9 ने 81 हासिल 8 हो गए, 9 चौके 36, तो 36 में आप 8 को जोड़िए, 36 और 8 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 4 हासिल, फिर 9 की 9 से गुणा करेंगे 81 आएगा, 4 हासिल जोड़ेंगे ये 85 हो जाएगा। तो 8541। घटाइए आप इसको, 9 में से 4 घटेगा 5, इधर 0 बचा, इधर हासिल या 10 हो गया, 10 में से 5 को घटाएंगे 5, और इस 9 को यहाँ जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 958 हो जाएगा। दशमलव है, फिर से 00 बढ़ा लेंगे आप। अब देखिए कितना बार लग जाएगा। अब आप यहाँ पर 5 बार लगाकर देखिए, तो 5 5 55 25 हासिल 2 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 हासिल हो जाएगा। 5 की 5 से गुणा 25 और 4 29, 2 हासिल हो गए। 5 ने 45 और 2 47 हो जाएंगे। इनको घटा लीजिए आप, तो 5, 9 में से 2 को घटाएंगे आप, कितना बचेगा, 9 में से 2 को घटाएंगे 7 आ जाएगा। इधर 8 बचा, हासिल लिया 18 हो गया, 9 आ जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, हासिल लिया 14 हो गया, 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इस 5 को यहाँ जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हासिल 1 हो गया, 9 5 9, 9590 हो गया। दशमलव है, 00 बढ़ाइए। अब देखिए कितना बार लग जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से आप 8 बार लगाकर देखिए, तो 8 बार लगाएंगे, 8 अट्ठे 64 हो जाएंगे, 8 ने 72, 7 हासिल, 8 पंजे 40 और 7 47, 4 हासिल, 72 और 4 ये हो जाएंगे 76। घटाइए यहाँ से आप, तो घटाएंगे 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 6 को घटाएंगे 3, 4 बचे, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, ये 0 यहाँ पर आ गया 3। फिर इसको जोड़ लीजिए आप, तो आप जोड़ेंगे 16 9 5 9, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो आप देखिए अभी भी रिपीट नहीं करा, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, मतलब कहीं पर भी अंक जो है वो अंकों की आवृत्ति नहीं होगी, इसी प्रकार से आगे जाएगा। मतलब √23 का दशमलव प्रसार,
बराबर 4.7958, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा, जो कि क्या है, जो कि अनवसानी अनावर्ती है। अतः √23 एक अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार कैसा आया, अनवसानी अनावर्ती आया, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर दशमलव प्रसार शांत आता या अनवसानी आवर्ती आता तब हम क्या कहते हैं कि वो परिमेय संख्या है। तो ये पहला हो गया। दूसरा है हमारा √225। आप जानते हैं इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा। देखिए आप 225 के आप टुकड़े कर लीजिए, इस प्रकार से गुणनखंड विधि से लगा लीजिए आप। तो 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 25, फिर से 5 से काटिए, 5 9 45, अब 3 से काटिए, 3 3 9, 3 एकम 3। देखिए तो वर्गमूल कितना आया 225 का, 5 × 3 मतलब 15। अब देखिए 15 कैसा है, ये बिल्कुल एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि एक प्राकृत संख्या है। अतः √225 एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स तीसरा सवाल है हमारा 0.3796। आप देखिए ये दशमलव प्रसार में दिया है। अब देखिए ये शांत है, तो शांत है इसका मतलब परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः 0.3796 एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स चूंकि ये दशमलव प्रसार जो दिया है वो शांत है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। चौथा सवाल है हमारा 7.47848 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स ये एक संख्या दी गई है 7.47848 दशमलव प्रसार में दी गई है। आप देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पर 478 की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब आवर्ती हो रही है। इसे हम लिख सकते हैं 7.478 पर बार। देखिए इसकी आवर्ती हो रही, बार बार आ रहा है। लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, अतः 7.47848 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव प्रसार आप देखिए इसमें आवर्ती हो रही है 478, इसके आगे भी 478 आएगा। तो दशमलव प्रसार कैसे हो गया, अनवसानी आवर्ती हो गया। आपको बताया था कि अनवसानी आवर्ती की केस में संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। पांचवा सवाल है हमारा 1.10101000010001 एंड सो ऑन। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। यहां पर देखिए रिपीट नहीं हो रहे हैं, 1.10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10001, इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। मतलब दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स ये आपकी प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गई।
स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के कमेंट में दो क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 0.2555 एंड सो ऑन को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान से समझेंगे, इसे मान लेंगे, माना x बराबर 0.2555 एंड सो ऑन, ये नंबर 1 मान लीजिए। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, आप 10 से गुणा करेंगे, इधर 10x हो जाएगा, 1 अंक पीछे खिसक जाएगा, मतलब 2.5555 एंड सो ऑन, नंबर 2। फिर से इसमें नंबर 2 में भी 10 से गुणा कर दीजिए, तो 2 में 10 से गुणा करने पर, यह समीकरण 2 हो गई, इसमें आप 10 से पुनः गुणा कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा 100x बराबर 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहां से यहां आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 25.5555 एंड सो ऑन, नंबर 3 हो गया आपका। अब देखिए 100x बराबर 25 में से आपने 23 निकाल दिया, प्लस 2.5555 एंड सो ऑन। अब देखिए 23 और 2 जोड़ेंगे तो 25.555 यही है, इसका मान देखें आप 2 नंबर से कितना है, 10x है, तो 100x बराबर 23 प्लस इसका मान आपने रख दिया 10x। अब 10x को इधर ले आइए आप, 100x माइनस 10x बराबर 23 हो गया, इधर बचा 90x बराबर 23, तो x बराबर हो गया 23 बटे 90। ये परिमेय संख्या आ गई, मतलब 0.255 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये हो गया आंसर। स्टूडेंट्स, दूसरा प्रश्न कमेंट में आया था कि 0.123333 एंड सो ऑन को P बटे Q के रूप में व्यक्त करो। तो इसका भी हल आप ध्यान से समझेंगे, मान लेंगे इसको, माना x बराबर 0.123333 एंड सो ऑन, नंबर 1। अब इसमें आप 100 से गुणा कर लीजिए, 100 से गुणा करने पर हम दशमलव यहां लाना चाह रहे हैं, ये 12 जो हैं आप देख रहे हैं 1 और 2 हैं, इनको हमें अलग हटाना है, तो इधर हो जाएगा 100x बराबर 12.3333, नंबर 2 हो गया। अब आप क्या कीजिए, पुनः 10 से गुणा कर लीजिए, तो समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा 1000 बराबर, दशमलव यहां आ जाएगा 123.3333, ये नंबर हो गया 3। 1000x बराबर 123 में से आप 111 निकालिए, प्लस 12.3333 एंड सो ऑन। देखिए 111 और 12 को जोड़ेंगे तो 123 ही आएगा, तो अब देखिए 1000x बराबर 111 प्लस इसका मान आप 2 से देखिए 100x है, 100x इधर ले आइए, 1000x माइनस 100x बराबर 111, ये 900 बचा, 111, तो x बराबर 111 बटे 900। स्टूडेंट्स, ये कमेंट में आए हुए 2 क्वेश्चन थे, जिनका हल मैंने आपको करा दिया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे।